हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हरीश बाली है डिजिटल स्पॉट से। अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में दो या दो से ज्यादा विंडोज कंप्यूटर्स हैं तो उनमें आपस में डेटा ट्रांसफर करने के लिए आपको पेन ड्राइव की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डेटा को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं उनको नेटवर्क में डालकर। काफी आसान है ये करना। इस वीडियो में हम आपको दो मेथड्स दिखाएंगे जिसके थ्रू आप वायरलेसली डेटा शेयर कर सकते हैं बिटवीन वन विंडोज कंप्यूटर टू अनदर। ऐसा करते हुए आप 10, 15, 20 विंडोज कंप्यूटर में भी आपस में इजीली डेटा शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो हम आपको स्टेप्स बताने वाले हैं वो आप साथ साथ फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले हम इस्तेमाल करेंगे विंडोज एक्सप्लोरर मेथड। तो उसका पहला स्टेप ये है कि नीचे से एक्सप्लोरर विंडो पे क्लिक करिए, फाइल एक्सप्लोरर। यहां पर आपको ऊपर व्यू का टैब दिखेगा, इसमें जाइए और राइट हैंड साइड है आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस में जाएंगे। यहां जाने के बाद इस विंडो में व्यू टैब में जाएंगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहां आप देखेंगे ये चेक बॉक्स में टिक होना चाहिए यूज शेयरिंग विज़ार्ड, जो कि रेकमेंडेड है। अगर नहीं है तो आप टिक कर दीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप है हमें नेटवर्क के अंदर जाना है। स्टार्ट पे क्लिक करिए, सेटिंग्स में जाइए, नेटवर्क एंड इंटरनेट पे जाइए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, इस पे क्लिक करिए। चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स में जाइए। यहां पर आपको तीन ऑप्शंस दिखाई देंगी, प्राइवेट, गेस्ट और पब्लिक और ऑल नेटवर्क्स। हम तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये जानना है कि इस मेथड को फॉलो करने के लिए आपका जो करंट प्रोफाइल है वो प्राइवेट पे सेट होना चाहिए। किसी भी रीजन की वजह से वो प्राइवेट की जगह गेस्ट और पब्लिक में है तो पहले तो उसको आप करंट प्रोफाइल को प्राइवेट पे कर दीजिए। अगर आप ये नहीं जानते कैसे किया जाता है तो हमारा ये आर्टिकल आप फॉलो करिए टेक्नोफेयर पे। इस आर्टिकल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह आर्टिकल है हाउ टू सेट अप फोल्डर शेयरिंग बिटवीन विंडोज पीसी। इस आर्टिकल में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर हमने एक लिंक दिया हुआ है एक ऐसे आर्टिकल का जिसमें काफी डिटेल में इसके बारे में मेंशन्ड है, लर्न टू मेक चेंजेस इन नेटवर्क प्रोफाइल। तो जब आप इस लिंक में जाएंगे तो यहां एक फोरम में सारे मेथड्स दिए हुए हैं किस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स के साथ। वापस इस पे आते हैं। अज्यूम करते हुए कि आपका करंट प्रोफाइल प्राइवेट पे सेट है, इसको आप एक्सपैंड करिए और सबसे पहले चेक करिए कि आपकी नेटवर्क डिस्कवरी टर्न ऑन होनी चाहिए। अगर वो टर्न ऑफ है तो आप रेडियो बटन टर्न ऑन पे क्लिक कर दीजिए। फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग आपकी टर्न ऑन होनी चाहिए। होम ग्रुप कनेक्शंस में आपका अलाउ विंडोज टू मैनेज होम ग्रुप होना चाहिए। ये तीनों अगर आपके एनेबल्ड हैं, उसके बाद आप गेस्ट और पब्लिक पे जाइए। वहां जाने के बाद आप टर्न ऑफ कर दीजिए नेटवर्क डिस्कवरी को, टर्न ऑफ कर दीजिए फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग को। ऐसा इसलिए क्योंकि गेस्ट और पब्लिक शेयरिंग आप वहां इस्तेमाल करेंगे जैसे कि साइबर कैफे है या कोई एयरपोर्ट में आप वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आपके केस में आई एम श्योर केस नहीं होगा। उसके बाद आप जाएंगे ऑल नेटवर्क्स में। वहां जाने के बाद आप पब्लिक फोल्डर शेयरिंग में टर्न ऑन कर दीजिए। फाइल शेयरिंग कनेक्शन में 128 बिट फाइन है। अगर आप पासवर्ड के थ्रू करना चाहते हैं डेटा को शेयर तो आप पासवर्ड प्रोटेक्शन को टर्न ऑन कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड ना हो तो आप ऑफ कर दीजिए। पासवर्ड को टर्न ऑफ कर लेने के बाद हम नीचे से सेव करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम डेस्कटॉप पे या कहीं पर भी जो डॉक्यूमेंट हम शेयर करना चाहते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे सामने ये टेस्ट डॉक्यूमेंट है इस नाम का फोल्डर और इसके अंदर एक सिंपल वर्ड फाइल है। इसको अगर हम शेयर करना चाहते हैं नेटवर्क में तो हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद शेयरिंग टैब में जाएंगे। उसके बाद हम शेयर बटन पे क्लिक करेंगे और इस ड्रॉप डाउन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम चूज कर सकते हैं कि हम किसी एक पर्सन से शेयर करना चाहते हैं या एवरीवन ऑन द नेटवर्क। तो हम एवरीवन ऑन द नेटवर्क को चूज कर लेते हैं और उसके बाद इसको ऐड कर देते हैं। ऐड कर लेने के बाद आप परमिशंस में चेंज कर सकते हैं। तो हम यहां पर फोल्डर में रीड एंड राइट परमिशंस दे देते हैं। उसके बाद शेयर, डन। ये काम हो जाने के बाद हम एडवांस शेयरिंग में क्लिक करेंगे और इस पे हम चेकबॉक्स को एनेबल कर देंगे, शेयर दिस फोल्डर, अप्लाई, ओके, क्लोज
ऐसा कर लेने से जितने भी विंडोज कंप्यूटर कॉमन वाईफाई से कनेक्टेड हैं उन सबके साथ शेयर हो गया। ये इंपॉर्टेंट है जान लेना कि इस प्रोसेस को यूज करने के लिए जितने भी विंडोज कंप्यूटर हैं वो एक ही वाईफाई से कनेक्टेड होने चाहिए। अब हम अपने दूसरे सिस्टम पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहां से कैसे एक्सेस होगा टेस्ट फोल्डर। इस समय हम आसूस डेस्कटॉप पर हैं। यहाँ पर प्रोसीड करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि जो सेटिंग्स हमने दूसरे कंप्यूटर पे करी हैं वो यहाँ पर भी होनी चाहिए, सेम रिपीट। वो अभी हमने ऑलरेडी कर ली हैं। उसके बाद हम दिस पीसी पे एक बार क्लिक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से नीचे स्क्रॉल कर हमें यहाँ पर नेटवर्क का टैब दिखाई देगा जिसके अंदर 3 कंप्यूटर्स दिखाई दे रहे हैं, आसूस, डेल और टेक्नोफेयर। आसूस पे तो हम ऑलरेडी इस टाइम काम कर रहे हैं। अब डेल और टेक्नोफेयर में से ये जानना जरूरी है कि कौन सा कंप्यूटर है जहां पर हमने फोल्डर शेयर किया है। तो उसके लिए तरीका यह है कि दिस पीसी पे राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, वहां पर कंप्यूटर नेम दिखाई देता है आसूस -PC जो कि इस कंप्यूटर का नाम है, और जिस लैपटॉप से हमने अभी फोल्डर शेयर किया था उसका नाम है टेक्नोफेयर। तो टेक्नोफेयर पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें टेस्ट और यूजर्स के नाम पे 2 फोल्डर दिखाई दे रहे हैं। यूजर्स फोल्डर सी ड्राइव का फोल्डर है जो हमने सी नेटवर्क शेयरिंग के अंदर एनेबल किया था, और टेस्ट वो फोल्डर है जो अभी हमने शेयर किया है। टेस्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें वो डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है जो हमने शेयर किया है। किसी रीजन की वजह से अगर आप शेयर्ड फोल्डर नहीं देख पाते तो 2 ट्रबल शूटिंग स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो। पहला ट्रबल शूटिंग स्टेप है कि आप दोनों सिस्टम्स को रीस्टार्ट कर दीजिए। सेकेंड ट्रबल शूटिंग स्टेप ये है कि आप स्टार्ट मेन्यू से सेटिंग्स में जाइए, नेटवर्क एंड इंटरनेट पे जाइए, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको नेटवर्क रीसेट की ऑप्शन दिखाई देगी। यहां से अपने नेटवर्क को आप रीसेट कर दीजिए तो आपकी डिफॉल्ट सेटिंग्स पे सिस्टम वापस आ जाएगा। तो ये दोनों ट्रबल शूटिंग स्टेप्स काम कर सकते हैं अगर आपकी शेयर्ड फोल्डर विजिबल नहीं होता। ये तो एग्जाम्पल था बिना पासवर्ड के फोल्डर को शेयर करना। अब हम वापस चलते हैं अपने पुराने कंप्यूटर पे देखने के लिए कि पासवर्ड के थ्रू कैसे अपने फोल्डर्स को शेयर कर सकते हैं। अभी हम अपने फर्स्ट कंप्यूटर पे वापस आ गए हैं जिसका कि नाम है टेक्नोफेयर। ये हम प्रॉपर्टीज में जाके भी देख सकते हैं, कंप्यूटर नेम टेक्नोफेयर। पासवर्ड प्रोटेक्ट करना इस फोल्डर को, उसके लिए पहला स्टेप है लोकल अकाउंट क्रिएट करना। इस सर्च विंडो में आप डालिए NETPLWIZ। आप कंप्यूटर पे विंडोज और R की को साथ में प्रेस करके रन कमांड में भी ये डाल सकते हैं NETPLWIZ। यहां आने के बाद लोकल अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। 2 ऑप्शंस दिखाई देंगी कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आप ऊपर डालिए या साइन इन विदाउट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो हम विदाउट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे क्लिक करके लोकल अकाउंट पे जाएंगे। यहां पर यूजर नेम डालिए, तो हम डाल देते हैं लेट्स से रॉकर्स। पासवर्ड की हिंट दे दीजिए। नेक्स्ट, रॉकर्स के नाम से यूजर अकाउंट लोकल लेवल पे क्रिएट हो गया, फिनिश। उसके बाद ओके। अगला स्टेप है वापस जाएंगे स्टार्ट मेन्यू से सेटिंग्स में, नेटवर्क एंड इंटरनेट पे, नीचे स्क्रॉल करके नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर, लेफ्ट हैंड साइड से चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स पे, यहां से हम ऑल नेटवर्क्स में जाएंगे और सबसे नीचे पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग है, इसको हम टर्न ऑफ के टर्न ऑन कर देंगे। सेव चेंजेस। ये चेंजेस सेव हो जाने के बाद अब हम दूसरे कंप्यूटर पे वापस जाएंगे आसूस पे, आपको दिखाने के लिए कि टेस्ट फोल्डर जो हमने यहां से शेयर किया था ये वहां पे पासवर्ड प्रोटेक्शन मांग रहा है कि नहीं मांग रहा। अभी हम आसूस पीसी में हैं तो चलकर देखते हैं नेटवर्क फोल्डर के अंदर कि हमसे वो पासवर्ड मांगता नहीं मांगता। टेक्नोफेयर के अंदर यस, हमसे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, तो यूजर नेम में हम रॉकर्स डालेंगे और पासवर्ड में जो हमने पासवर्ड एंटर किया है ओके। ऐसा करने पे उसने हमने अलाउ कर दिया टेस्ट फोल्डर का एक्सेस। तो आपने देखा कि विदाउट पासवर्ड और विद पासवर्ड कैसे आप डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो या फोल्डर शेयर कर सकते हो एक विंडोज सिस्टम से दूसरे या मल्टीपल विंडोज सिस्टम के अंदर। अगर किसी रीजन की वजह से पासवर्ड एंटर करने की आपके पास ऑप्शन नहीं दिखाई देती या आपको वो एक्सेस नहीं देता पासवर्ड एंटर करने के लिए या कोई एरर शो करता है, तो ऐसे में बेस्ट टूल है अपने दोनों सिस्टम्स को आप रीस्टार्ट कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम वापस चलते हैं हमारे फर्स्ट सिस्टम पे
और वहां से आपको दिखाते हैं कि कैसे आप होम ग्रुप के थ्रू अपने फोल्डर्स को शेयर कर सकते हो दूसरे विंडोज सिस्टम के साथ जो आपके नेटवर्क के अंदर अवेलेबल है। तो यहां पर हमारा पहला मेथड खत्म होता है और दूसरा मेथड शुरू होता है। अभी हम अपने फर्स्ट सिस्टम पे वापस आ चुके हैं। होम ग्रुप मेथड को यूज करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में जाइए, वहां से सेटिंग में जाइए, उसके बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देगा होम ग्रुप, इस पे क्लिक करिए। यहां पर क्रिएट अ होम ग्रुप पे क्लिक करिए। नेक्स्ट, ये सारे फोल्डर्स हैं जो शेयर होंगे, पिक्चर्स, वीडियो, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटर एंड डिवाइसेस। इसमें डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट नॉन शेयर्ड होता है, तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर भी शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर्ड पे चूज करके नेक्स्ट में चले जाइए। ये यहां पर बाय डिफॉल्ट कुछ सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आ रहा है, ये पासवर्ड हम सेव कर लेंगे। इसको हमको दूसरे सिस्टम के अंदर सेव करना है, क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहां पर हम करेंगे फिनिश, होम ग्रुप पे जाएंगे, चेंज द पासवर्ड के लिंक से हम पासवर्ड को चेंज करेंगे। टाइप योर ओन पासवर्ड में थोड़ा आसान सा डाल देते हैं। नेक्स्ट, तो ये पासवर्ड हम एंटर करेंगे दूसरे सिस्टम के अंदर। तो अब वापस चलते हैं आसूस में। वापस आ गए हम अपने आसूस पीसी में। अब हमें होम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, सेटिंग्स, सेटिंग्स के बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट, होम ग्रुप पे क्लिक करेंगे और ज्वाइन करेंगे होम ग्रुप को। नेक्स्ट, यहां से हम सिलेक्ट करेंगे कौन कौन से फोल्डर्स शेयर करना चाहते हैं, तो इसको हम डिफॉल्ट पे रहने देते हैं और नेक्स्ट कर लेते हैं। यहां पर हम पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4 वाला जो हमने डिफॉल्ट सेट किया है। तो देखिए हमने कैसे होम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। फिनिश करेंगे। होम ग्रुप के अंदर शेयर फोल्डर को एक्सेस करने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर पे जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड से हम नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे, हमें नेटवर्क के नीचे होम ग्रुप में 2 सिस्टम दिखाई दे रहे हैं। एक का नाम है हरीश, दूसरे का नाम है टेक्नोफेयर। हरीश हमारा पहला वाला सिस्टम है और टेक्नोफेयर ये पर्टिकुलर आसूस पीसी है। एक बार हम आपको क्लिक करके दिखाते हैं, ये आसूस पीसी है। वापस चलते हैं, हरीश पे हम क्लिक करेंगे और हमें ये चारों फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर्स और वीडियो, जो हमने डेल लैपटॉप से शेयर करें आसूस के साथ। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके होम ग्रुप का नाम क्या है, जैसे यहाँ पर टेक्नोफेयर है, तो उसके लिए आप सिस्टम के स्टार्ट में जाइए, सेटिंग्स में जाइए, यहाँ पर आपको अकाउंट्स दिखेगा, उस पर क्लिक करिए। उसके बाद ये टेक्नोफेयर जो दिख रहा है, ये सिस्टम का होम ग्रुप का नाम है। अगर आप होम ग्रुप मेथड यूज करते हैं तो वहां पर आपसे वो 1 टाइम पासवर्ड मांगेगा, चाहे आप सिस्टम को रीस्टार्ट करें तो भी वो दोबारा पासवर्ड नहीं मांगेगा। वैसे कंपैरेटिवली होम ग्रुप मेथड आसान है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो होम ग्रुप को आप पहले इस्तेमाल करिए और फर्स्ट मेथड को आप बाद में करिए। दोनों मेथड्स को आप साइमल्टेनियसली मत करिए, सिस्टम के अंदर क्लैश हो सकता है और आप जो डायरेक्शन देना चाहते हैं हो सकता है वो फुलफिल ना हो। देखा आपने कितना आसान था वायरलेसली अपने विंडोज सिस्टम के अंदर नेटवर्क क्रिएट करके फाइल्स और फोल्डर्स को शेयर करना। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद भी आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम को आप हमें नीचे कमेंट्स में लिखिए, हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट्स का। बाकी अभी तक अगर आपने डिजिटल स्पॉट को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं इस पर्टिकुलर चैनल में। थैंक्स फॉर योर टाइम।